तो बच्चों लोग हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसका एप्लीकेशन सीख रहे थे। ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशन में 6 लिगेंड के केस में जितने भी चीज़ें पॉसिबल थी सारी चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा फोकस रहेगा 4 लिगेंड केस। क्या हो चलो 4 लिगेंड केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान देना, जब 4 लिगेंड का बात करते हैं तो आप आपके इंटरेस्ट का ऑर्बिटल क्या होगा आप देखो ध्यान से यहाँ पे। तो जब भी 4 लिगेंड केस का बात होगा तो ध्यान देना, आपके इंटरेस्ट का चीज रहेगा 3D 4S N4P, यानी ये ऑर्बिटल आपके इंटरेस्ट का है। यानी सिर्फ 4D के बारे में सोचना मत, कभी कभी आ सकता है बट जनरली 4D का यूज नहीं होता है। तो आपके इंटरेस्ट का ऑर्बिटल ऐसा होता है। ठीक। तो जनरली जो 4 4 लिगेंड केस होता है, तो जनरली 4 लिगेंड केस में दो पॉसिबिलिटी है। या तो चारों लिगेंड मिलके एस का एक और पी का तीन ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर एस का एक और पी का तीन ऑक्यूपाई करेगा तो बनेगा sp3 बनेगा। यानी इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो 4 लिगेंड में अगर एस और एस का एक और पी का तीन ऑक्यूपाई करेगा तो क्या बनेगा, sp3 बनेगा। या पॉसिबिलिटी और क्या हो सकता है, तो ध्यान देना। और पॉसिबिलिटी सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 4 लिगेंड केस में ध्यान होगा, 4 लिगेंड केस में अगर इसका डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा तो ध्यान देना, डी का ये ओनली एक ही ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। 4 लिगेंड केस में अगर डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता भी है तो ये एक ही करेगा। ठीक है। तो एक चीज आपको नोट्स में लिखा हुआ ध्यान देना, ये लिखा हुआ ना, लिगेंड लिगेंड अगर ऑक्यूपाई करेगा तो लिगेंड डी का ओनली वन ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली आपको सब हम बात क्या कर रहे हैं कि डी का लेगा तो कौन सा डी लेगा, अंदर अंदर वाला डी लेगा। जनरली अगर अंदर अंदर वाला डी लेगा तो अंदर का डी लेगा तो कितना लेगा, एक लेगा। तो एक लेगा तो क्या होगा, डी का एक लेगा। डी का अगर एक लेगा तो डी का एक होगा, एस का एक होगा, और पी का कितना होगा, दो होगा। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, DsP2। ठीक है। तो अगर लिगेंड आपका 4 लिगेंड में डी का लेता भी तो एक ही लेगा। ठीक है। डी का एक ही लेगा। और जनरली क्या होता है, अंदर वाला डी लेता है। कभी कभी एक दो केस ऐसा है जहाँ पे बाहर का डी लेगा, जहाँ पे बाहर का डी लेता है। तो ज्यादा केस नहीं, एक या दो ही केस है जहाँ पे बाहर का डी ऑक्यूपाई करेगा। तो बाहर का डी और ऑक्यूपाई करता है तो उस केस में डी का कितना लेगा, एक ही लेगा। उस केस में डी का कितना लेगा, एक ही लेगा। तो आपका डी का अगर एक होगा तो डी का एक लेगा, और बाकी क्या है, बाकी को एस का और पी का। तो एस का एक होगा, पी का दो होगा। ठीक है। तो अगर बाहर का डी लेगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2d। क्या जब चलो बाहर का डी लेगा तो sp2d, जो कि रेयर है। रेयर मतलब ये एक ही जगह हम देखे हैं आज तक। ठीक है। तो हम लोग जो देखे हैं इसको एक ही जगह, एक ही एग्जाम्पल इसका एग्जिस्ट करता है अभी तक। ठीक है। तो मेनली होगा DsP2। ये होता है, ये होता है मेनली, मेनली होगा DsP2। 4 लिगेंड केस में अगर डी का एक लेगा, नहीं तो क्या होगा, sp3 होगा। sp2d का केस है ना, वो ऑलमोस्ट एक ही केस आज तक मैं देखा हूँ अभी तक जितना एग्जाम्पल है। तो उसको हम रेयर बोल देंगे। ठीक है। तो समझोगे यहाँ ध्यान से। तो अगर आपके पास 4 लिगेंड होगा, तो 4 लिगेंड केस में क्या बात की है, तो 4 लिगेंड केस में पहले आप हाइब्रिडेशन निकालोगे। ठीक है। हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा आपको। बात समझ में आया, क्या बोला कि अगर डी का लेगा तो एक ही लेगा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2। और अगर हाइब्रिडेशन DsP2 होता है तो सेप बोलेंगे स्क्वायर प्लान, क्या बोलेंगे, सेप होगा स्क्वायर प्लान। तो यहाँ पे सेप पहले नहीं बोलेंगे, पहले हाइब्रिडेशन पता करेंगे और फिर क्या होगा, फिर सेप निकालोगे, फिर सेप निकालोगे। ठीक है। तो हाइब्रिडेशन DsP2 आएगा तो आपका सेप होगा, हाइब्रिडेशन DsP2 होगा, सेप होगा स्क्वायर प्लानर। और अगर हाइब्रिडेशन होगा sp3 तो सेप होगा टेट्राहेड्रल, सेप तो होगा टेट्राहेड्रल। ठीक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अगर हाइब्रिडेशन DsP2 होगा तो सेप होगा स्क्वायर प्लानर, और हाइब्रिडेशन अगर sp3 होगा तो सेप होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा, सेप होगा टेट्राहेड्रल। ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। ठीक है। अब ध्यान दोगे डी कब लेगा, क्या डी लिगेंड, अब ध्यान दो डी ऑर्बिटल कब लेगा। तो इसमें बात समझोगे तो 4 लिगेंड केस को थोड़ा देख लेना चाहिए। तो ध्यान देना,
अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन D1 से D4 रहेगा, D1 से D4 सिचुएशन में आपका डी सबसेल का ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पे लिगेंड्स डी को ले सकता है। ठीक है, 3D4S 4P का बात कर रहे हैं। अगर हम D1 से D4 का बात कर रहे हैं, तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, दोनों केस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग और लिगेंड और वीक लिगेंड कोई भी केस में, क्योंकि डी में खाली है जगह, तो सारा लोग अंदर आना चाहता है। मतलब सारे लिगेंड का टेंडेंसी क्या होता है, अंदर घुसना, यानी न्यूक्लियस के पास आना। तो 3D का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा पास होगा। तो चूंकि डी में एक जगह खाली है, तो स्ट्रॉन्ग वीक दोनों घुस सकता है। तो इस केस में क्या होगा, आपका लिगेंड डी का एक लेगा, एस का एक लेगा और पी का दो लेगा, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2। ठीक है, चले जाता है डी, उसका देखते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग D5, तो D5 से अगर बात करें, D5 से लेके, तो D5 में ध्यान देना, अगर लिगेंड वीक होगा तो वीक लिगेंड के लिए जगह खाली नहीं बचा। ठीक है, तो अगर बात करोगे 3D4S 4P का, तो D5 से लेकर D10 तक में, चूंकि वीक लिगेंड के पास जगह खाली होना चाहिए ना, तो जगह तो खाली नहीं है, तो वीक लिगेंड अंदर नहीं आ पाएगा। उस केस में क्या होगा, D5 D6 D7 जो भी केस है, तो यहाँ से यहाँ तक में अगर आपके पास वीक लिगेंड रहेगा, तो वीक लिगेंड केस में आपका लिगेंड अंदर नहीं आ पाएगा। तो उसमें लिगेंड कहाँ जाएगा, तो लिगेंड उस केस में जाएगा एस के पास जाएगा, और पी के पास 3 आएगा, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, ये वीक लिगेंड केस में बात कर रहा है। अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में देखोगे ध्यान से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हम लोग D1 से D4 कवर कर चुके हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आगे क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं कि D5 के बाद अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो D5 से लेके D8 तक एक नया सिचुएशन होगा पेयरिंग करने का। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकता है, अपने अपने जगह खाली कर सकता है। तो 4 लिगेंड केस में उसको कितना जगह खाली करना है, एक ही जगह खाली करना है। तो उसको दिख रहा है कि D5 होगा, मान लो तो D5 है, 1 2 3 4 5 5 5 है इसका। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकता है, उसको पेयरिंग कर सकता है। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको उठा के, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के पीछे भेज देगा, इसको उठा के यहाँ कर दिया। ठीक है, तो उसका पेयरिंग पॉसिबल है, तो यहाँ से उसको हटा देगा, और यहाँ से हटा के क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। तो जगह खाली कर लिया अपने लिए। ठीक है, तो D5 में जगह खाली हो सकता है। सिमिलरली D6 में जगह खाली हो सकता है, D6 में पेयरिंग कर सकता है। D6 में सिचुएशन कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, इसको उठा के फिर यहाँ डाल देगा, तो उसको वहाँ से हटा के यहाँ डाल दिया, तो D6 में एक पॉइंट यहाँ से यहाँ गया। ठीक, D7 क्या था, तो D7 में फिर से ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो D7 फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से उठा के यहाँ डाल देगा। तो D7 पे में पेयरिंग करके अपने जगह क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो एक एक ऑर्बिटल को खाली कर सकता है, तो D7 ऐसा होगा। D8 में, D8 ऐसा होता है, इसमें उठा के इसको यहाँ डाल दे, तो फिर से इसको उठा के यहाँ डाल देगा, तो आपका इस तरह से एक पेयरिंग कर दिया, और अपनी अपने जगह क्या किया, खाली कर दिया। तो D8 तक खाली कर सकता है। लेकिन जब D9 होगा, तो D9 में अब इसमें खाली नहीं करना पॉसिबल है। उस केस में क्या होगा, डी एट तक में सिचुएशन क्या होगा, तो D8 तक में आपका लिगेंड क्या होगा, अंदर आएगा। तो अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा, तो होता क्या हो, चलो आपका DsP2 फॉर्म करेगा। कब, D5 से D8 में। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि कितना लोन अनपेयर्ड है, अब चेक कर लें एक बार। ठीक है, अगर बात करते हैं D9 D10 में। ठीक है, अगर बात करते हैं D9 D10 में, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा, उस केस में पेयरिंग करके भी जगह खाली करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में आपका सिस्टम क्या करेगा, उस केस में आपका सिस्टम बाहर मूव करेगा, यानी इस केस में आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी बाहर जाएगा, उस केस में sp3 फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइब्रिडेशन को सोच सकते हो। इस तरह से आप हाइब्रिडेशन के बारे में सोच सकते हो। कब, 4 लिगेंड केस में तो सारा जो हम लोग बात की इन्फॉर्मेशन, तो 4 लिगेंड के लिए किया गया है। आपको हाइब्रिडेशन अगर sp3 होगा तो सेफ बोलोगे टेट्राहेड्रल, और अगर आपका हाइब्रिडेशन DsP2 आएगा तो आपको सेफ बोलना है स्क्वायर प्लानर। ठीक है, तो अगर आपका सेफ, अगर हाइब्रिडेशन sp3 तो सेफ टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडेशन DsP2 तो सेफ क्या हुआ, चलो
स्क्वायर प्लानर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ऑल अबाउट 4 लिगेंड केस। ठीक, अब यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं मेरे से। किसी को प्रॉब्लम है तो चलो। सर बोलो अनन्या। सर D9 और D10 सर, फिर से। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वीक लिगेंड? सर वीक। सर वीक। दोनों, बोथ बोथ सर। डीएन डिटेन तो इसमें तो होना ही चाहिए ना। देखो अनन्या, डी फाइव जो है, डी5 केस में यहाँ पे आप पहुंच चुके हो बच्चा। डी5 के बाद अब तो यहाँ पे खाली तो नहीं है, तो वीक लिगेंड बाहर चला जाएगा, यानी एस में जाएगा और पी में जाएगा, बस तो sp3 हो जाएगा। 4 लिगेंड है तो एक एस का ऑर्बिटल और 3 पी का ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका sp3। क्योंकि अंदर इसको देखो, वीक लिगेंड पेयरिंग करता नहीं, तो डी5 के केस में क्या होगा, ऐसा होगा सिचुएशन। आपका 5 अनपेड रहेगा, डी6 में क्या होगा, 6 अनपेड, डी7 सॉरी 4 अनपेड, डी7 में 3 अनपेड, डी8 में 2 अनपेड, डी9 में 1 अनपेड और डी10 में 0 अनपेड। तो इस सिचुएशन होगा वीक लिगेंड में। ठीक है, वीक लिगेंड में तो वंस आपके पास जगह खाली नहीं है, पेयरिंग हो नहीं पाएगा, तो लिगेंड बाहर चला जाएगा, तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा। ठीक है, तो अनन्या यहाँ तक क्लियर आपको? यस सर। ठीक, आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में बात करते हैं हम लोग। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या बोला कि डी8 तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि? यस सर। ठीक है, देखो डी9 में क्या होता है, डी9 में देखोगे तो आप देखोगे आपका जो 3D का जो ऑर्बिटल्स है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डी9 के बाद अब इलेक्ट्रॉन अंदर आ पाया क्या? देखो अंदर जगह, हर जगह जगह फिलअप हो चुका है, तो इसको तुम पेयरिंग करना चाहोगे तब भी कहीं पेयरिंग हो पाएगा क्या? क्या ना? नो सर, नहीं होगा। तो अब लिगेंड लिगेंड नहीं हो पाएगा। लिगेंड अपना एफर्ट मारेगा तब भी पेयरिंग नहीं हो पाएगा। लिगेंड का अगर एफर्ट मारेगा तब भी पेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो लिगेंड एफर्ट क्यों मारेगा? तो लिगेंड बोलेगा ठीक है, तुम पेयरिंग तुम कर नहीं पाएंगे तो हम बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, एस और पी में जाएंगे। तो एस और पी में जाएंगे तो क्या हो, एस का एक ऑर्बिटल लेंगे, क्योंकि लिगेंड 4 है, तो 4 लिगेंड के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक का एस का एक और पी का 3, ये हो जाएगा sp3। क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, तो इस सिचुएशन है यस हमारे पास। सर। अगर डिटेन होगा तो डिटेन में ऐसा कर देंगे। अब और पूरा भरा हुआ है तो अब अंदर तो जाने का सवाल ही नहीं आता लिगेंड को, तो लिगेंड बाहर जाएगा फिर से। बाहर 4 लिगेंड तो क्या होगा, एस का एक और पी का 3, फिर से वो क्या होगा, sp3 होगा, फिर से क्या होगा, sp3 होगा। कि नहीं बच्चा? यस सर। ठीक है, तो ये 4 लिगेंड केस हो गया। बाकी यहाँ तक में और किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो। सर सोमाली बोलो बच्चा। सर यहाँ पे D1 to D4 केस में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगा, तो नहीं वहाँ पे तो पेयरिंग 2D खाली। नहीं, वो पेयरिंग 2D क्यों करेंगे हम लोग? हम अभी तक क्या बोले हैं, 4 लिगेंड रहेगा तो डी का कितना ऑर्बिटल आपको लेना है, एक ही डी लेना है ना। हाँ सर। 4 लिगेंड में डी का एक ओनली वन ऑर्बिटल, ओनली वन ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व करेगा। तो जब एक डी खाली है तो बिना मतलब पेयरिंग को क्यों करेगा बिना मतलब का? कोई फालतू का काम करता है क्या? नहीं करता है ना, नीड है तभी काम करेगा। यस सर। जब उसको एक डी खाली दिख रहा तो बिना मतलब का कोई काम क्यों करेगा, तो नहीं करेगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड हो, पेयरिंग नहीं होगा 4 लिगेंड तक में। 4 मतलब सॉरी डी4 तक में कोई पेयरिंग ऑकर नहीं करेगा, कि नहीं? यस सर। तो 4 लिगेंड केस आई थिंक आप लोग सबको क्लियर हो चुका है। ठीक, क्या बिना क्लियर हो गया बच्चा? द्वितीय, यस सर। उदय, यस सर। क्लियर हुआ 4 लिगेंड केस? यस सर। हम्म, तो ध्यान देना, एक तो 4 लेकिन केस आप अगर ये क्लियर हो रहा है तो हम लोग इसमें तो कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताते हैं, बस लास्ट चीज, उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना, लास्ट क्या चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखो डी 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 का 3 सीरीज है, एक है 3D सीरीज है, एक है 4D सीरीज है और एक है 5D सीरीज है। तो डी का 3 सीरीज आप जानते हो, 3D सीरीज में कौन कौन सा होता है जी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैडियम, क्रोमियम,
मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, 40 में क्या होता है वाई, और उसके नीचे क्या होगा एल होगा। यहाँ पे क्या होगा टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम होता है। यहाँ पे वी एन बी टी ए होता है। यहाँ पे क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा आर यू ओस्मियम होगा। यहाँ पे कोबाल्ट में क्या होगा रोडियम, इरिडियम होगा। निकल में क्या होगा पी डी, पी टी होगा। कॉपर में क्या होगा कॉपर, ए जी, ए यू होगा। जिंक में क्या होगा सी डी एंड मरकरी होगा। तो डी, आप सेंट्रल, आपका जो सेंट्रल एटम होता है, आपका सेंट्रल सेंट्रल मेटल एटम होता है, कहाँ का होता है डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक में इतना सारा मेटल पॉसिबल आपके लिए। ठीक है, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, और डी ब्लॉक में इतना सारा एलिमेंट, यहाँ से इतना एलिमेंट पॉसिबल है जो हमको यूज करना है। अब ध्यान दोगे, जब भी आपका जो सेंट्रल मेटल होगा यहाँ से अगर होगा, यानी 45 फैमिली का अगर मेटल होगा, यानी आपका सेंट्रल मेटल यहाँ से अगर बिलोंग करता है, तो उस केस में आपका सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह सोचोगे। ठीक है, तो हम बात किए थे ना लिगेंड दो टाइप का होता है। तो लिगेंड हम बात किए दो टाइप का था, क्या था लिगेंड था स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक जो था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ये दो पार्ट में क्लासिफाई किए थे। तो जो क्लासिफिकेशन है ना, ये थ्री डी के मेटल के लिए होता है। यानी आपका जो मेटल होगा 3D का होगा, उसके इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड के बारे में भी बोलते हैं। तो कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग था, कौन कौन लिगेंड स्ट्रॉन्ग था, कार्बन मोनोऑक्साइड एनसीएमआई स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, और अमोनिया स्ट्रॉन्ग था जब कॉपर एंड जब कोबाल्ट एंड कॉपर होता है सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये आपको पता, लेकिन हम लोग कब इसके लिए आपका मेटल होना चाहिए 3D का। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आपका सेंट्रल एटम अगर आपका सेंट्रल एटम 4D और 5D से रहेगा, 4D या 5D से रहेगा, उस केस में जनरली जनरली all ligand all ligands act as strong ligand। तो उसमें वीक लिगेंड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अल्टीमेटली बोला गया कि अगर सेंट्रल एटम आपका 4D या 5D फैमिली का होगा, तो उस केस में आपका जितना भी लिगेंड्स है वो सारा सारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। अगर यहाँ का मेटल होगा तो यार सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको सोच याद करने की जरूरत भी नहीं है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक लेना है। अगर सेंट्रल एटम 4D या 5D फैमिली का होगा, उस केस में आपको सारा लिगेंड को स्ट्रॉन्ग मानना है। ठीक है, कभी कभी चीजें ओवरराइड कर सकती हैं, मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है, बट जनरली केस में जो हम लोग देखे हैं तो उसमें सारा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा नहीं होगा, बट जनरली आपको ये इससे काम पता हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपना अपना काम करना सीखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वीक का क्लासिफिकेशन दिया गया 3D के लिए। 45 फैमिली में क्या होता है जनरली सारे लिगेंड को तो आपको स्ट्रॉन्ग मान के चलना है। अब ध्यान दो, इसका यूज हम कैसे करने वाले हैं, तो ध्यान देना, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा मेरे से कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस। ठीक है, K4RuCl6, इसका हाइब्रिडेशन निकालना है मेरे को। इसमें आपको पता है कि जो Ru है, Ru किसके ग्रुप में आता है, Ru होता है Fe वाले ग्रुप में। तो हम Ru को ट्रांसफर कर देंगे Fe पे। ठीक है, हम Ru को ट्रांसफर कर देंगे इस पे Fe पे। ठीक, मतलब आपको अप्रोच हम बता रहे हैं, आप लोग को अप्रोच क्या करना है। तो जब भी ऐसा केस रहेगा, तो नीचे का मेंबर को आप ट्रांसफर कर सकते हो ऊपर वाले में। ठीक है, इसको इसका एग्जाम्पल को चलो, तो ऐसे आपको सोचना है। तो इसमें एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, तो ध्यान देना, ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक सेकेंड, अगर मान लेते हैं बच्चा, आपके सामने हम ले रहे हैं पीटी को, तो प्लेटिनम है। ठीक है, Cl6 मान लेते हैं। ठीक, PtCl6, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि A2
K2PtCl6, K2PtCl6। अब इसका बोला गया इसका शेप बताओ, हाइब्रिडेशन बताओ, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड हो तो शेप क्या होगा, तो शेप हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल। अब अगला पॉइंट होता है कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, तो पीटी इसमें +2 स्टेट में होगा, सॉरी पीटी इसमें +4 स्टेट में होगा, ठीक है। अब अगला चैलेंज है कि प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, तो यार प्लेटिनम कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको उसका एटॉमिक नंबर भी याद नहीं होगा। तो अब इस चैलेंज को कैसे निपटा जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि किस ग्रुप में रहेगा। तो आपको पता है कि पीटी होता है निकल ग्रुप में, तो निकल पीटी में आप निकल को चूज कर लो, ठीक है। आपको पीटी निकल की तरह बिहेव कर सकता है। तो जो Pt+4 है उसको मेंटली क्या सोचना ना, उसको मेंटली क्या करोगे आप, उसको आप निकल मान लो, तो पीटी को आप Na+4 मान लो। अब आप Na+4 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आप Na+4 का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। Na+4 में क्या होगा, Na+4 का क्या होगा, आर्गन 3d6 होगा, आर्गन 3d6 होगा। अब Na+4 का ऑर्बिटल को ड्रॉ कर दो, ठीक, 3d 1 2 3 4 5 6, और ये होगा 4s, और ये होगा 4p आपको। और जो इसमें जो Cl है, लेकिन क्या है, चूंकि आपका सेंट्रल एटम पीटी है, तो हम क्या बोले हैं, नीचे का जब सेंट्रल एटम होता है तो लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे इसको मानोगे 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यानी क्लोरीन को आप लोग पहले पढ़े थे वीक लिगेंड, बट क्या होता है कि Cl इस केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल एटम अगर नीचे का रहेगा तो आपका सारा लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग मान ले इसको। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसमें क्या करेगा, पेयरिंग कर सकता है, तो पेयरिंग कर देगा, अपने लिए 2 जगह खाली कर लेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा, इसको यहाँ भेज देगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अपने लिए 2 जगह खाली कर लिया। और लिगेंड कहाँ होगा, तो लिगेंड यहाँ आ सकता है, ठीक है, लिगेंड यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ यहाँ, ठीक है, और यहाँ आ सकता है, तो 6 लिगेंड यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हो चुका है, तो अनपेयर्ड क्या होगा, 0, तो क्या हो जाएगा, डायमैटिक क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से आपको सोच करना है, इस तरह सोच के आपको करना है चीज़ों को, ठीक है। कि नीचे का मेटल दे देगा, तो आपको नीचे का मेटल का अगर याद भी नहीं होगा, इसको आप ऊपर वाले मेटल पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। और क्या करना, और लिगेंड को स्ट्रॉन्ग मान लेना, क्योंकि नीचे वाले एरिया में सारा लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम या विदाउट एनी कंफ्यूजन आप क्या सोचोगे कि नीचे सारा लिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग मान के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया आप लोग को, सर सुमाली बच्चा। सर जो पीटी को एनआई की तरह से जो देखना है सर, वो फिर से थोड़ा। देखो क्या होगा ना, देखो अगर पीटी दिया रहा है क्वेश्चन में ना, तो आप पीटी का कॉन्फ़िगरेशन, पीटी का एटॉमिक नंबर तो आपको याद है क्या सुमाली, नो सर। ठीक है। तो वही प्रॉब्लम होता है कि नीचे वाले एरिया में आप लोग को याद नहीं होता, तो एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा। जब एटॉमिक नंबर याद नहीं हो तो कॉन्फ़िगरेशन लिख नहीं पाओगे, क्योंकि बिना एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के आप इसको लिख नहीं पा सकते हो। तो हम लोग क्या दिमाग है कि पीटी चूंकि निकल के ग्रुप का है, तो पीटी जो पीटी का स्टेट +4 तो निकाल दिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो Pt+4 को आप निकल +4 मान सकते हो। और जो जो सिचुएशन निकल +4 में होगा वही Pt+4 में होगा। बट बस बस चेंज क्या है कि जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन एक्चुअली निकल के साथ वीक लिगेंड होगा, क्योंकि हम लोग क्या सीखे थे कि कार्बन मोनोक्साइड और Cl- स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, बाकी सारा वीक होता है, तो क्लोरीन क्या है, वीक में लाई कर रहा है। बट हम लोग क्या सीखे हैं कि नीचे वाले मेटल में सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो बस एक काम करना कि जब पीटी को निकल बनाओगे, उसमें लिगेंड को वीक मत करना, उसको स्ट्रॉन्ग रहने देना। नीचे के साइड में सालिगेंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें बस आपको क्लोरीन को स्ट्रॉन्ग मान के सोचने के बना देना है क्वेश्चन को, कि नहीं सोमाली। यस सर, यस सर। देखो यहाँ पे जैसे पीटी था ना, तो पीटी+4 आया, तो Pt+4 को हम बोले कि इसको निकल +4 मान लेते हैं, और निकल +4 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए, तो DC से आयन, और DC से आयन में हम लोग कल सीख चुके हैं ना
और यहाँ पे क्लोरीन को स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना है, क्योंकि क्लोरीन निकल के साथ नहीं है ना, क्लोरीन इन्वॉल्व है पीटी के साथ, तो नीचे वाले एरिया में सारा लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। उसको जूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो निकल के साथ 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस लेके सॉल्व कर ले। तो कल हम टेबल ही पढ़ चुके हैं कि निकल के साथ 6 लिगेंड रहेगा, तो यहाँ पे डीसी, चूंकि निकल +4 है तो डीसी कॉन्फ़िगरेशन है। इस केस में दो ऑर्बिटल खाली हो सकता है बाई पेयरिंग, तो पेयरिंग करके 2 ऑर्बिटल खाली कर लिया और अपना हाइब्रिडेशन या शेप उससे निकाल लोगे। तो शेप तो ऑक्टाहेड्रल होगा चूंकि 6 लिगेंड है, बाकी इसमें 2 अंदर का लेगा तो क्या होगा, D2sp3 इसका हाइब्रिडेशन होगा। ठीक, सुमाले, यस सर। ठीक है। तो आप, ये हो गया एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। तो आपके सामने कुछ मैं एग्जाम क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करोगे अभी आप लोग कमेंट करोगे K2NiCl2 सॉरी Cl4, इसका आपको बताना है शेप, हाइब्रिडेशन, मैटिक करेक्टर। K2NiCl4 और अगला है K2PtCl4। ठीक है, इन तीनों कॉम्प्लेक्स का बताओ तो मेरे को शेप क्या है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, यानी पैरामेट्रिक होगा कि डायमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स को आपको बताना है मेरे को इन तीनों कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करो। बच्चों लोग देखो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो निकल के लिए इसमें देखो, निकल का स्टेट क्या होगा, +2 स्टेट होगा, मतलब D8 केस है, और लिगेंड कैसा, वीक है। तो आपको पता है कि वीक लिगेंड में 4 लिगेंड में क्या होगा, बाहर जाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और अनपेल्ट्रॉन कितना होगा, 2 अनपेल्ट्रॉन होगा। तो अनपेल्ट हो तो क्या होगा, सिस्टम हो जाएगा पैरामेट्रिक, सिस्टम हो जाएगा पैरामेट्रिक। ठीक, इस केस में निकल देखो तो निकल फिर से +2 स्टेट में है, यानी D8 केस है। लिगेंड कैसा, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होता है वो सीख चुके हैं। क्या होगा, एक जगह खाली करना जाएगा, जब जगह खाली करेगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2, शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और ये हो जाएगा डायमेट्रिक, यानी अनपेल्ट्रॉन क्या है, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, K2PCl4, K2PtCl4। तो इस PT किसका पार्ट है, निकल का। तो आप क्या करो, इसको निकल बना दो, निकल बन गया। PT +2 स्टेट है, इसको निकल +2 कर सकते हो आप। लेकिन जो लिगेंड Cl है उसको आप स्ट्रॉन्ग मानोगे, ये 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड का पार्ट हो गया। तो निकल D8 में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा, तो DsP2 बनेगा। शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेन होगा, और सिस्टम क्या होगा, डायमेट्रिक, यानी कोई भी अनपेल्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो ये आप सोच सकते हो, ये आप सोच सकते हो। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आया, किसी को डाउट है इसमें। हाँ विनव, थर्ड आपका आंसर सही था। ठीक है, तो ये रहेगा आपका प्रोसेस। ठीक, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। सर हाँ अनन्या, सर वो सेकंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा सेकंड डाउट था। क्वेश्चन है ना, सेकंड जो क्वेश्चन है यार, निकल वाला क्वेश्चन है। तो निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन 3D8 होता है, तो पता है आपको ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अनन्या। नो सर। ठीक, D8 होगा तो आपको पता है नहीं यार, देखो यहाँ पे हम लोग सीखे थे ना कि अगर आपका, सॉरी, यहाँ देखो, अगर D8 केस रहेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या करते हैं, पेयरिंग कर देगा। तो देखो D8 का केस यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो सारा पेयरिंग हो जाएगा, जगह एक खाली हो जाएगा। जगह एक खाली हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें लिगेंड आएगा तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2, शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। और चूंकि अनपेल्ट्रॉन 0 हो चुका है तो इसका मैटिक करेक्टर क्या होगा, डाया
डायमैग्नेटिक। ठीक, तो यही था वहाँ पे। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो ठीक है, तो आप लोग के लिए होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन को बनाकर मेरे को दिखाना नेक्स्ट क्लास में। तो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओवर हो चुका है, इसको आप थोड़ा ट्राई करना। ठीक है, इसका आंसर बताओगे मेरे को, नोट कर जाना क्वेश्चन। आपको इसका आंसर बताना मेरे को। ठीक, आपको इसका आंसर बताना मेरे को, ट्राई करना बनाने का। तो 3 क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग, ठीक है। और आपको एक और क्वेश्चन बताओगे इसका। इन सारे का आपको सेप हाइब्रिडाइजेशन मैटिक आर्टरी बताना है, ये सारे कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो इसके साथ बच्चों लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी थ्योरीज कवर करेंगे। तो आपका मेजर पोर्शन खत्म हो चुका है चैप्टर का। ठीक है, तो ठीक है बच्चों लोग, सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, गुड नाइट।